आपको अक्षय तृतीया की एक छोटी सी कथा से अवगत कराती हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। वह परिवार बहुत बड़ा था। वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। किसी के मुख से व्रत के अक्षय तृतीया के महत्व को सुना। जब यह भारत आया, उसने इस व्रत को किया, गंगा स्नान किया, देवताओं की पूजा की और अपने इष्ट देव को और गोली के लड्डू, पंख या जल से भरे हुए गड़े और नमक, दूध, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, ये सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान की। कि स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बार बार मना करने लगी। उन भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण रोगों से पीड़ित होने पर भी वह हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा। भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वह फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था की वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है, लाभ पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ इस खास दिन में आप अपने जो पुत्र गण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने कोई अपराध किया गया हो, फिर आपने स्वयं ने ही या फिर आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं, आपको सर्व गुण प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप लगाकर पूजा कर सकते हैं। अपने नजदीक के कोई भी श्रीहरि के कोई भी मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्व होता है। तो आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते। कलश की स्थापना करके ही विधि विधान से नारायण की पूजा करके शिव, दीप, नैवेद्य अर्पित करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। खीर का भोग अर्पित करें। फिर मिठाई या दूध से निर्मित कोई भी मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना है, श्री हरि नारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। के बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना किसी भी पूजा में अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हमारे से पूजा में कोई भी कुछ गलती होती है, हमें तत्काल पूजा के समय या आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं। हमारी पूजा में जो भी गलती हमसे हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें भगवान जरूर क्षमा कर देते हैं।